ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदमास्तु जगतपति देह में तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड एकोनविंशः सर्गः। एकोनत्रिंशः सर्गः। विश्वामित्र जी का भगवान श्री राम से सिद्ध आश्रम का पूर्ण वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ तस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। इह राम महाबाहो विष्णुर्देवो नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनिह तथा युगशतानि च। तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातपा एष पूर्वाश्रमो रामो वामनस्य महात्मनः। सिद्धाश्रममिति ख्याता सिद्धो ह्यत्र महातपाः। एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोच निर्बली। निर्जित्य दैवतगणानो सेन्द्रानो सह मरुद्गणानो कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। ओम नमः शिवाय। यज्ञं चकार सुमहानो सुरेन्द्रो महाबला बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः। समागम्य स्वयं चैव विष्णुर्मुचिरिहाश्रमे अबलिर्वैरोच निर्वैष्णोर्यजते यज्ञमुत्तमम्। असमाप्तो व्रते तस्मिन् स्वाकार्यामभिपद्यताम्। ये चैनामभिवर्तन्ते याचितारा इतस्ततः। यच्च यत्र यथा वच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति। सः त्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्रितः। वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्। एतस्मिन्नन्तरे रामो कश्यपो ग्रीसमप्रभः। आदित्या सहितो रामो दीप्यमाना इवौजसा। देवी सहायो भगवान् दिव्यम वर्षसहस्रकम्। व्रतं समाप्य वरदं तुष्टावो मधुसूदनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकम्। तपसा त्वां तु तप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमं। शरीरे तव पश्यामि जगत् सर्वमिदं प्रभो। त्वमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः। तमुवाच हरिः प्रीता कश्यपं गतकल्मषम्। अवरं वरय भद्रं ते वरार्होऽस्मि मतो मम। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपो ब्रवीत। आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं। वरं वरद सुप्रीतो दातुर्मर्हसि सुव्रता। पुत्रत्वं गच्छ भगवानोदित्या मम चानघाः। भ्राता भव यवीया त्वं शक्रस्यासुरसूदना। अशोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमर्हसि। अयं सिद्ध्याश्रमो नामो प्रसादात् ते भविष्यति। सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवान्नितः। अथ विष्णुर्महातेजा आदित्यां समजायत। वामनं रूपमास्थाय वैरोचनीमुपागमत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रीन् पदानथ वीक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम्। आक्रम्य लोकान् लोकार्थी सर्वलोको हिते रतः। महेन्द्राय पुनः प्रादान्यम्य बलिमोजसा। त्रैलोक्यं सा महातेजास चक्रे सक्र्यवसं पुनः। तेनैव पूर्वमाक्रान्तो आश्रमः अश्रमनाशिनः। अमायापि भक्त्या तस्यैव वामनस्योपभुज्यते। एनमाश्राममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः। अत्र ते पुरुषव्याघ्रा हन्तव्या दुष्टचारिणाः। अद्य गच्छामहे रामो सिद्धाश्रममनुत्तमम्। तदाश्रमपदं तातो तवाप्येतद् यथा मम। इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्षणम्। अप्रविशन्नाश्रमपदं व्यारोचत महामुनिः। सशिवो गते निहारा पुनर्वसु समन्वितः।
ओम नमः शिवाय। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनां उत्पत्त्योपत्य सहसा विश्वामित्रं पूजयन् यथार्हं चक्ररे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्यां कुर्वन्नति तिथिक्रमात् मुहूर्तमथ विश्रांतो राजपुत्रावरिन्दमो प्राञ्जलि मुनिशार्दूलो मूचतु रघुनन्दनो अद्यैव दीक्षां प्रविशो भद्रं ते मुनिपुङ्गवा सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धा स्यात् सत्यमस्तु वचस्तवाः एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महान् ऋषि अप्रविवेशो तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियाः कुमारावपि तां रात्रिमूषित्वा सुमहा प्रभात काले चोत्थाय पूर्वां संध्यामुपास्य च अप्राशुचि परमं जप्यं समाप्य नियमेन च अहुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्राम वन्दिताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 29वां सर्ग। विश्वामित्र जी का भगवान श्री राम से सिद्ध आश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार ऋषियों, अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। हे महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु जी बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास करते रहे। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह इस महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए भगवान श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व का आश्रम था। हे राम, इसकी सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महामनस्वी महातपस्वी भगवान श्री हरि विष्णु को सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। जब वे तपस्या कर रहे थे, उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में ले लिया था और वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। हे राम, उन महाबली महान असुरराज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि अपने यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान श्री हरि विष्णु से निवेदन भाव से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हुए दान देते हैं। अतः हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, आप देवताओं के हित साधन के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण मार्ग साधन करने की कृपा कीजिए। हे श्री राम, विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, इसी समय अग्नि के समान महान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां पधारे। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक सतत रूप से चलने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके वहां आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। ओम नमः शिवाय। भगवान कश्यप जी बोले, हे भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तप आपका स्वरूप है, आप ही ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं इस संपूर्ण जगत को आपके शरीर में ही स्थित देखता हूँ।
आप अनादि हैं। देश काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदामिथ्य रूप से ही निर्देश नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे महर्षि, आपका कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे वरदायक, हे परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है, प्रार्थना है, निवेदन है। हे प्रभु, आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करने की कृपा करें। हे भगवान, हे निष्पाप, हे नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र रूप को होना स्वीकार करने की कृपा करें। असुरसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हों और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की आप सहायता करने की कृपा करें। हे देवेश्वर, हे भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सदा सदा के लिए सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात हो जाएगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः आप यहाँ से उठ जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद महातेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के यज्ञ में गए। संपूर्ण लोकों के हित में सदा तत्पर रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए बलि से याचना करके उनसे भूमिदान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को वापस लौटा दिया। महातेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, उन्हीं भगवान श्री हरि विष्णु ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था। इसलिए विश्वामित्र जी भगवान श्री राम से कहते हैं, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार से श्रम अर्थात दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। हे पुरुष सिंह, हे श्री राम, यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। भगवान श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुंच रहे हैं। हे तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही वह आश्रम तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि विश्वामित्र जी ने बड़े ही प्रेम से भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ उनका हाथ पकड़ लिया और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा देदीप्यमान हो रही थी। विश्वामित्र जी को आया हुआ देखकर सिद्ध आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी प्रसन्न मन से उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित आगवानी कर पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार भगवान श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र जी से निवेदन भाव से इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने की कृपा करें। आपका कल्याण हो। यह सिद्ध आश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण की भांति देदीप्यमान है और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची होगी। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके
पुनः सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध भाव हो प्रातः काल की संध्योपासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर उनकी सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।